आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसी सेट का क्वेश्चन बैंक का मॉडल नंबर 11 कंप्लीट किया गया है और आज मॉडल नंबर 1 को देख रहे हैं, यानी सेट नंबर 1 को। तो यह सेट जो है रुक्मणी प्रकाशन का है, जो प्लेटफॉर्म से है। तो इसमें टोटल 12 सेट हैं, जिसका एक सेट कंप्लीट किया हुआ है, 11 सेट बच रहा है। तो चलिए आज के क्लास में इसका एक सेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसका सेट नंबर 1 है ये। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है खड़गवासला में, बी है सिलेरू में, सी है जामनगर में और डी है श्रीशैलम में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ, खड़गवासला में। और आप एक चीज और याद रखिए कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ है, खड़गवासला। एनडीए का मतलब क्या होता है, पूरा नाम इसका नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इतना प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कौन, तात्या टोपे। तो इसमें इसके मित्र का नाम क्या था, मित्र का नाम था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आपको इसमें याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस टाइम क्या था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1929 ईस्वी में। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना। कौन सा सही है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसमें हम इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप खुद से अपने भी जांच कर सकते हैं कि आपको कितना इसमें याद है। तो आप अलग से उसका ऑप्शन लिखिए और बाद में उसको फिर मिला करके रखिए कि आपसे कितना इसमें सही हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो इसमें और आप याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है अनुच्छेद, इसका वर्णन है कितना में, अनुच्छेद 40 में। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा कि कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है कितना में, अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन का वर्णन अनुच्छेद 48 और ग्राम पंचायत का स्थापना अनुच्छेद 40। और इसमें क्या है कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में वर्णन है। भाग कितना में, 4 में। कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर के 51 तक। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है, इसका ए वाला सही है, कांस्य युग से। किस युग से, कांस्य युग से। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा काल जो है कब से कब तक था, 2350 से 1750 बीसी तक। 2350 से 1750 बीसी तक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और कब किया था, 1921 ईस्वी में। कब किया था, 1921 में। तो इतना प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है, यानी कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकमोहन रेखा। आपको याद होगा कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और डुरंट रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या है। नीचे दी गई
प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। यानी इसमें क्या करना है, ईस्वी के अनुसार इसको मिलान करना है कि कौन कब होगा उसके बाद कौन होगा। तो चलिए चारों को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला क्या है, SLV3 का लॉन्च कब किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन में, इसको बाद में देखेंगे, पहले देख लीजिए इसका पूरा पूरा कब इसको लॉन्च किया गया, 2001 में। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ, 1971 में। कब हुआ, 1971। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, ये कब बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। कब बना, 1975। और पोखरण फर्स्ट का परीक्षण कब किया गया, 1974 में। ये कब किया गया, 1974 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन होगा इसमें, 1971, 74, 75 और 2001। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2, और 2 के बाद क्या होगा, ये 4, और 4 के बाद क्या होगा, 3, और 3 के बाद होगा 1। तो 2, 4, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए है, 2, 4, 3, 1 का। एक बार फिर से मिला लीजिए, SLV3 लॉन्च किया गया 2001 में, बांग्लादेश बना 1971 में, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में, और पोखरण फर्स्ट का परीक्षण हुआ 1974 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी किससे, कोलंबिया से, केन्या से तथा इंडोनेशिया से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो इसने भारत का भ्रमण कब किया या फिर किसके शासनकाल में किया। देखिए शासनकाल में पूछ रहा है यहाँ, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और ऑप्शन नंबर सी है इसका हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ये कब किया था, किसके शासनकाल में, ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, ये कब आया था, ये आया था 629 ईस्वी में। कब आया था, 629 ईस्वी में। और यहाँ आने के बाद यह 15 वर्ष तक रहा था। कितना वर्ष रहा था, लगभग 15 वर्ष रहा। तो ये सारे प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, ये 15 वर्ष रहा था और आया था 629 ईस्वी में। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और ये कहाँ किया गया था, पटना के गांधी मैदान में। और कब किया गया था, 1979 ईस्वी में। कब किया गया, 1979 में। किनके द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, पटना के गांधी मैदान में 1979 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए 11 का क्या है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी APJ अब्दुल कलाम। आपको यह भी याद होगा कि APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। देखिए 12 क्या है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। तो भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर हो गया, सतलज नदी पर। और रावी नदी पर कौन सा बांध है, रंजीत सागर बांध। रावी नदी पर रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर। और बाकी सारा इसमें है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल्हन द्वारा रचित राजत रंगनी में वर्णन है। फिर से एक बार मिलाइए, कल्हन द्वारा रचित राजत रंगनी में क्या वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर का इतिहास। क्या वर्णन है, कश्मीर का इतिहास। आप इसमें और अलग से याद रखिएगा कि कल्हन का प्रथम प्रयास था कि इतिहास को
क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास को सजा करके लिखने का कार्य यानी एक क्रम से किसने किया था, कल्हण ने शुरुआत किया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के या प्रार्थना समाज के? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्म समाज के। और आपको याद होगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयाराम साहनी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो सबका हो गया, आप ध्यान रखिए चारों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का है, मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फ्रांस और जर्मनी के बीच। किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। इसमें एक और ध्यान रखिए, यूएस और कनाडा के बीच स्थित रेखा है 49वीं समांतर रेखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए 16 क्या है। 16 में है, सतलुज नदी का उद्गम है। इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कहाँ? चीन में। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? चीन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया? तो इसका ऑप्शन है ए में 23 अगस्त 1947, बी में है 13 सितंबर 1947, सी में है 15 अगस्त 1947 और डी में है 22 जुलाई 1947। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कब? 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। कब गाया गया? 1910 में, 1911 में, 1947 में, 1945 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कब गाया गया? 1911 में। तो ये कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, और कहाँ गया था? कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्वनारायण। अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्वनारायण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन को क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक। और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किनको? डॉक्टर वी कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आपको कुछ और जानकारी इसमें होगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा है। इसमें बहुत सारा और अलग से भी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो गया? सही ऑप्शन नंबर डी यानी आम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए 21 का क्या है। 21 में है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? यानी जिसकी स्थापना अभी जल्दी में ही हुई है, सबसे लास्ट में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। तो इसकी स्थापना कब हुआ है? 2011 में हुआ है। कब हुआ है? 2011 में। और इसका राजधानी कहाँ है? जूबा है। राजधानी इसका कहाँ है? जूबा। तो इस सारे प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। इसका राजधानी कहाँ हो गया? जूबा। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 में। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो आपको पता होगा कि न्यूनतम साक्षरता किसका है? बिहार का है। और कितना परसेंट है? 63.82%। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय कहाँ थी? मतलब उस समय राजधानी उसका कहाँ था? तो राजधानी कहाँ था इसका? पाटलिपुत्र में। कहाँ राजधानी था? पाटलिपुत्र में। और आपको याद होगा कि सम्राट अशोक जो थे वे किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है कहाँ से? तो ये संबंधित है बिहार से। कहाँ से जुड़ा हुआ है ये? बिहार से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश। बाकी वियतनाम, ब्रुनेल दारुसलाम और म्यांमार क्या है, तीनों सदस्य हैं, लेकिन बांग्लादेश सदस्य इसका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए 26 का क्या है। 26 में है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो आपको याद होगा इसमें कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहाँ का चुने गए थे? बिहार राज्य के। कहाँ का? बिहार राज्य का। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था बिहार के जीरादेई में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। और कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 में। और उस जगह का नाम है पटना साहिब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन नंबर सी यानी खाद्य एवं कृषि विभाग के। किस विभाग के थे? खाद्य एवं कृषि विभाग के। और रक्षा मंत्री उस समय कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए 29 का क्या है। 29 में है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा पहला देश है? न्यूजीलैंड। कौन सा पहला देश इसमें होगा? न्यूजीलैंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कब? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए 31 का क्या है। 31 में है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। और आज एक जानकारी आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने इच्छा मृत्यु को क्या माना है? अवैध माना है। ऑस्ट्रेलिया ने इच्छा मृत्यु को अवैध माना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो देखिए 32 का क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो देखिए 33 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल ब्रॉकर कप प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी मुक्केबाजी के लिए। किसके लिए? मुक्केबाजी के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी किन के बीच? सिंधु तथा झेलम के बीच। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है ये सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए 36 का क्या है। 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन बी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी है विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, ऑप्शन डी है
सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, तो ये ऑप्शन इसका सही है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये क्या है? गलत है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी में है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। गलत इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर डी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। आप इसको ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो सही उत्तर है इनका कौन सा? गंगूबाई हंगल। कौन है? गंगूबाई हंगल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए 39 का क्या है? 39 में है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर। किनके अनुभव पर? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो देखिए 40 का क्या है? 40 का है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। आपको पता होगा कि हरित क्रांति भारत में 1966-67 ईस्वी में चला था। इसको एक भाषा में और बोला जाता है कि 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु ऊर्जा आयोग से। किससे? परमाणु ऊर्जा आयोग से। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा? हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए 44 का क्या है? 44 में है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है एन नाइट श्यामलन और ऑप्शन सी है विजय अमृतराज, ऑप्शन डी है अशोक अमृतराज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही कौन सा आंसर है? टेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। जैसे LBW ये सब किससे जुड़ा हुआ है? नो बॉल, ये सब आप जानते हैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, उसी टाइप से टेनिस से जुड़ा हुआ है कौन सा शब्द? लव जुड़ा हुआ है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी स्कॉटलैंड में। किस देश में आयोजित किए जाएंगे? स्कॉटलैंड में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो स्थित है कहाँ? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। आपको पता होगा मथुरा कहाँ है? यूपी में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो देखिए 48 का क्या है? उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार से। कहां से बने हैं? बिहार से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो कौन टेनिस खिलाड़ी है? ग्रेग जॉन्स। कौन है टेनिस खिलाड़ी? ग्रेग जॉन्स।
अब क्वेश्चन नंबर 50 में आइए। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, ये उस समय का है, कहाँ के राज्यपाल थे उस टाइम का? कर्नाटक के। कहाँ के थे? कर्नाटक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो देखिए 51 का क्या है? 51 में ये गणित का प्रश्न है। 52 देखिए, इसमें जितना भी प्रश्न गणित और रीजनिंग का है वो सारे प्रश्न को अलग वीडियो बना करके सोल्व किया जाएगा। इस वीडियो में केवल हम लोग जीके और जीएस का ही प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसका H5N1। कौन सा सही है? H5N1। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका? बी सही है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शुक्र। कौन सबसे अधिक चमकता है? शुक्र सबसे अधिक चमकता है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। समुद्रीय शीतल पवन बहती है, समुद्रीय शीतल पवन बहती है, तो किधर से किधर बहती है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए में दिन में भूमि से समुद्र की ओर, बी में है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, और डी में है रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी दिन में समुद्र से भूमि की ओर। आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र का दाब कम जाता है उस क्षेत्र में क्या होता है? हवाएं जो है बहने लगती है। तो ऐसा दिन में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? ये तो मैथ का प्रश्न है। 57, 58, आ जाइए 58 में। अब 58 में है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या होगी? घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। तो देखिए 59 का क्या है? जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 में। तो 60 का देखिए मैथ रीजनिंग टाइप का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, 61 में आइए। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि क्या होती है? समान होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में। देखिए 63 का क्या है? सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है ताकि सैंटिंग की दर को मंदित किया जा सके, सैंटिंग की दर को मंदित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव है इसका मीथेन, यानी CH4। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे हैं। ये तो मैथ का प्रश्न है। 65, 66, 67, 68, 69। ये देखिए 69 में है एक प्रश्न। 69 को देखते हैं। 69 में है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीशियम। कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 70 है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों बराबर रीडिंग दिखाता है यानी समान होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी -40। कौन सा दिखाता है? -40। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 में। देखिए 71 से अगर कोई प्रश्न है तो उसको देखते हैं। देखिए 72 है इसमें। 72 में है, निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारी जल। कौन कार्य करता है?
भारी जल। आपको पता होगा भारी जल का सूत्र कितना होता है, D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। अब ये क्वेश्चन नंबर 72 से आगे देखते हैं। 73 गणित का है, 74 भी है, 75 76 सब उसी टाइप का है। अब देखिए 76 में एक प्रश्न है, तो 76 वाले को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। क्या अंतिम उत्पाद है इसका? कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 से आगे 77 78 79 80 81 82 में देखिए, 82 में 82 में है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसेमा। कौन सा रोग है? एम्फेसेमा। और ये क्वेश्चन नंबर 83 में इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? पेंक्रियाज से यानी अग्नाशय से। कहाँ से? पेंक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, तो कौन सा हड्डियां इसमें है? फिबुला तथा टिबिया। कौन सा है? फिबुला तथा टिबिया। और आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो हड्डी है कहाँ है? जांघ का होता है, जिसका नाम क्या है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ? कान का, जिसका नाम है स्टेपिस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 में, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको याद होगा, इसमें बहुत ईजी प्रश्न है। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए के कमी के कारण कंजक्टिवाइटिस भी रोग होता है। और आपको पता होगा कि विटामिन ए का स्रोत गाजर, आंवला, इस टाइप का फल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। देखिए 86 का क्या है? 86 में गणित का प्रश्न है। 87 में वही है। 88 में देखिए, 88 में क्या दिया है? 88 में दिया है वायु का वेग संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वायु का वेग संबंधित होता है दाब प्रवणता से। किससे? दाब प्रवणता से। आपको याद रखिएगा, इसमें दाब प्रवणता के कारण ही चक्रवात आते हैं। दाब परिवर्तन के कारण क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। किससे संबंधित है वायरस? तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोग्राम से। किससे है जुड़ा हुआ? प्रोग्राम से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91 में। देखिए 91 का क्या है? 91 में है, अधातुएं समांतर विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों सुचालक है? क्योंकि क्या होता है, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही है। अब इसके बाद लग रहा है केवल मैथ रीजनिंग का ही प्रश्न है। देखिए इसमें इसके बाद केवल मैथ रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो बस यही लास्ट रहेगी आज के लिए। ये केवल मैथ रीजनिंग का ही प्रश्न दिया हुआ है। 150 तक हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग सेट नंबर 1 को देखे हैं। बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो सेट है, क्वेश्चन बैंक जिसको कहिए, 12 सेट का ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग पहले सेट को आज देखें कब संपन्न हुआ था। देखिए 18/12/2011 को संपन्न हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 18/12/2011 से लेकर के और कब तक? 2022 तक। 18/12/2011 से लेकर के कब तक देखेंगे? 2022 तक देखेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक प्रश्न पत्र को देखे हैं जो पहले का क्वेश्चन बैंक में लिया गया है, 2011 का जो प्रश्न है, और इसमें हम लोग विस्तार पूर्वक देखे हैं। तो इसमें जो भी आपको अलग से हम बताए हैं वो सारे जानकारी को आप लिख करके अपने कॉपी में और उसको रिवीजन कीजिएगा, ताकि क्या हो एग्जाम टाइप तक वो याद रह जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से अगले सेट को देखेंगे। तब तक के लिए बाय। हाँ, इसमें एक और जानकारी है। तो इसमें जैसे आज के क्वेश्चन में 1 से 150 तक देखें हम लोग, तो इसमें जो प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड है, उस सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बना करके और उसमें हम बताएंगे। अभी आप केवल जीके और जीएस को ही समझिए, उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब इसका अगला वीडियो आएगा इसी
इसी का अगला यानी सेट नंबर 2। तब तक के लिए बाय।